नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बूंदी। मैं अनंत मुंदड़ा। बूंदी जिले की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज में। फटाफट खबरों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश भर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातत्व और शौर्य की धरती के रूप में बूंदी की पहचान है। यहाँ एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग और पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। बिरला बुधवार को बूंदी के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में आमजन को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किले, बावड़ियों, चित्रशैली, केशवरायपाटन मंदिर सहित अनेकों पुरामहत्व की संपदा से बूंदी की पहचान है, जिन्हें देखने देश और दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक बूंदी का विकास हम सब का सपना है। उन्होंने कहा कि बूंदी के बासमती चावल की महक भारत ही नहीं, विश्व के अनेकों देशों तक फैली हुई है। पर्यटन और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के विपुल संभावनाओं के दृष्टिगत विकास कर यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करवाकर बूंदी को आर्थिक और सामाजिक रूप से नई दिशा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी शहर के नवलसागर पार्क में नगर परिषद द्वारा लगवाई गई जिप लाइन का लोकार्पण करते हुए जिला कलेक्टर रेणु जयपाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया। यहां जिप लाइन में 25 से 95 किलो तक के लोग आनंद ले सकेंगे। जिप लाइन के निर्माता थिल जॉन एडवेंचर कंपनी के ऑनर तनय अग्रवाल के मुताबिक बांसवाड़ा के बाद पानी के ऊपर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी जिप लाइन बूंदी में तैयार हुई है। जिप लाइन नवलसागर पार्क से नवलसागर तालाब के दूसरे किनारे तक खींची गई है, लेकिन जिप लाइन का प्रति व्यक्ति टिकट 350 रुपये रखने से शुरुआत के साथ ही यहाँ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जिप लाइन का इतना टिकट रखना सरासर गलत है। लोगों ने कहा कि जिप लाइन का किराया न्यूनतम रखा जाना चाहिए था, ताकि यहाँ अधिक लोग इस जिप लाइन का आनंद ले सकें। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना कल 23 जून को हिंडोली क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चांदना 23 जून को दोपहर 1 बजे हिंडोली पंचायत समिति सभागार भवन का उद्घाटन करेंगे एवं इसके बाद आमजन की परिवेदनाएं सुनेंगे। चांदना शाम 6 बजे काचोला में एक बैठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बूंदी के 781वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 जून को विविध सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सभी विभागाध्यक्ष मय स्टाफ मौजूद रहेंगे। बूंदी स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 6 बजे चौगान गेट पर शहनाई वादन होगा। इसके बाद सुबह 6:30 बजे गढ़ पैलेस में गणेश पूजन कार्यक्रम होगा। यहीं पर 7:30 बजे से मशक बैंड वादन भी होगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से लगाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलो अप शिविरों में ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। शिविर में जहां राजस्व संबंधी मामलों का मौके पर ही समाधान हो रहा है, वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। पंचायत समिति केशवरायपाटन के सभागार में आयोजित मेगा शिविर में चेता गांव निवासी किशन गोपाल देसराज महावीर पिसरान बिरधीलाल के 25 साल पुराने बंटवारे के प्रकरण का निस्तारण कर राहत दी गई। शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी केशवरायपाटन ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में सभी खातेदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत बुधवार को दर्शक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अशोक डोगरा मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता स्थानीय संघ के प्रधान चतुर्भुज महावर ने की। मुख्य अतिथि डोगरा ने शिविर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का निरीक्षण किया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि डोगरा ने कहा कि आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन की दिशा में स्काउट गाइड प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। यह बालक बालिकाओं को नई दिशा प्रदान करते हैं। आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने संभाजी बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस कोर्स को अपनाकर निर्भीक बनने हेतु प्रेरित किया।
संभागीय आयुक्त एवं पदेन क्षेत्रीय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 5 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर सभागार में बाई मुख्य नहर खंड सीएडी बूंदी से संबंधित आम जनता की शिकायतों व मुद्दों आदि के त्वरित समाधान के लिए बैठक आयोजित होगी। बैठक में अधिशासी अभियंता बाई नहर खंड सीएडी बूंदी के अधीन सभी अभियंतागण, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा सीएडी कोटा की सभी इकाइयों के कार्यालय अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। इससे पूर्व यह बैठक 24 जून को आयोजित होनी थी, जो अपरिहार्य कारणोंवश स्थगित कर दी गई है। देई कस्बे के लीलेदार रोड पर मिले शव का बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। युवक का शव पुलिस को रात में मिला था, जिसकी पुष्टि लीलदा निवासी नरसी लाल मीणा पुत्र गोपाल लाल होने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। युवक शराब का आदी बताया जा रहा है, जो मंगलवार को सुबह खेत पर जाने की कहकर निकला था। परिजनों ने उसकी तलाश की मगर कहीं नहीं मिला। सुबह पुलिस ने जानकारी दी, जिसके बाद परिजन देई अस्पताल पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पर्यटकों के लिए नवलसागर झील से ढाबइयों का कुंड तक करीब 3 किलोमीटर हेरिटेज वॉक विकसित किया जाएगा। इसे पूरी तरह से स्मार्ट रोड की शक्ल में डेवलप किया जाएगा, जिसमें नालियां ढकी होगी और कुछ दूरी पर डस्टबिन होंगे। इस हेरिटेज वॉक में नवलसागर झील, गढ़ पैलेस, नाहर का चोटा, सदर बाजार, चौगान गेट, रानी जी की बावड़ी से ढाबइयों का कुंड कवर होगा। गाइड इन हेरिटेज वॉक के बीच आने वाले पर्यटन स्थलों के बारे में पर्यटकों को गाइड पूरी जानकारी देंगे। ढाबइयों का कुंड के यहाँ बने डंपिंग यार्ड को पूरी तरह से हटाकर इसे अच्छा लुक देने की तैयारी है। मंगलवार को कोटा में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय पर्यटन सलाहकार समिति की हुई बैठक में हाड़ौती में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुलकर चर्चा हुई। देई थाना क्षेत्र के जैतपुर स्थित वन नाका प्रभारी से मारपीट करने के मामले में देई पुलिस ने मंगलवार को एक युवक को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। देई थानाधिकारी बुद्धाराम जाट ने बताया कि जैतपुर नाका प्रभारी अशोक कुमार यादव ने 2 जून को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे जैतपुर निवासी मनोज गुजर पुत्र लटूरलाल ने राजकार्य के दौरान नाका प्रभारी से मारपीट की थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए देई थानाधिकारी बुद्धराम जाट, हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह, कांस्टेबल मनीष विश्वेंद्र की टीम बनाकर मंगलवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। तालेड़ा कस्बे में किराने की दुकान में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सोमवार देर रात जलोदी माइनर के समीप स्थित कल्याण सिंह की किराने की दुकान में 2 चोरों ने हजारों रुपए के सामान चुरा लिए। उसके बाद पेट्रोल पंप के पास जुल्फिकार की दुकान का शटर तोड़कर बैटरियां व अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। किराने की दुकान में तीसरी बार चोरी हुई है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर सामान भी बरामद किया था। देई कस्बे में अतिक्रमण के चलते बार जाम की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कस्बे में बस स्टैंड से विवेकानंद सर्किल, स्कूल, खेल मैदान तक व बांसी रोड मेन मार्केट के रास्ते पर लोग जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों के लिए जाम से निकलना भी सिरदर्द हो गया है। कस्बेवासी भी जाम से परेशान हैं। विवेकानंद सर्किल पर पुलिसकर्मी नहीं होने से वाहन जाम में फंस रहे हैं। मंगलवार को जब जाम नहीं खुला तो पुलिस के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह सुखदेव शर्मा ने जाम खुलवाया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यहाँ पर दुकानदार सामान फैला देते हैं। फल सब्जी के ठेले सड़क पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में दोनों ओर बड़े वाहनों से जाम लग जाता है। मेन मार्केट में पार्किंग की जगह पर ठेले खड़े होने लगे हैं। वहीं बांसी रोड पर सर्किल पर वाहन घूम नहीं पा रहे हैं। बूंदी सामान्य चिकित्सालय के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनिल सैनी ने मंगलवार रात बाईपास रोड पर घायल को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। हुआ यूं कि डॉक्टर अनिल सैनी अपनी कार से ड्राइव पर निकले थे। रात करीब 8:30 बजे उन्हें रेस्टोरेंट के समीप भीड़ दिखाई दी तो वे भी वहां रुक गए। सड़क पर एक युवक पड़ा हुआ था। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने जब युवक को चेक किया तो उसकी पल्स नहीं आ रही थी। इस पर उन्होंने तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। करीब 5 से 7 मिनट तक सीपीआर देने के बाद युवक के शरीर में कुछ हरकत हुई। डॉक्टर सैनी ने वहां मौजूद लोगों से 108 पर फोन करने के लिए कहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आने से मदद नहीं मिली। इस पर डॉक्टर ने खुद कार चलाने के लिए अपने दोस्त शंकर को बुलाया और स्वयं मरीज को लेकर पीछे की सीट पर बैठे डॉक्टर सैनी उसे पूरे रास्ते सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचे।
ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। बूंदी जिले की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए खबर बूंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर बूंदी में ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।